आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। साल 2015 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि देश में आरटीओ से ज्यादा भ्रष्ट कोई विभाग नहीं है और आरटीओ अधिकारी चंबल के डाकुओं से ज्यादा लूटते हैं। गडकरी जी की ये बात आज भी सही साबित हो रही है। आज आपको बताएंगे करप्शन के उस खुले खेल का राज जो आज देश की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन उसे कोई समस्या मानने को तैयार नहीं है। दुर्ग आरटीओ अधिकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने की तमाम सरकारी दावे किए थे, उन्हीं ने सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। इन करप्शन करने वाले अधिकारियों का काला सच जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इन आरटीओ अधिकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्हें किसी का खौफ ही नहीं है। लेकिन इंडिया टाउन न्यूज बेखौफ होकर दुर्ग आरटीओ में हो रहे भ्रष्टाचार की पोल आपके सामने खोलने जा रहा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। परिवहन विभाग में पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। प्रशासन द्वारा अवैध वसूली रोकने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन उनके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। परिवहन अधिकारियों और गैर राजनीतिक दलालों की मिलीभगत और सहयोग से ट्रकों और अन्य भारी वाहनों से अवैध वसूली जारी है। यातायात चौकी या हर नाके पर दर्जनों गुंडे अवैध वसूली में लगे रहते हैं। ये सरगना ट्रकों, बसों और मालवाहक वाहनों से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली कर रहे हैं। इस स्थिति में न केवल परिवहन विभाग की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि आम जनता और ट्रांसपोर्टरों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो वसूली का एक नजारा मात्र है। कितने दिन बाद आप आ रहे हैं लाइसेंस के लिए? 15 दिन बाद आएंगे लाइसेंस आपका। वो एक बार ना उसमें देखिए आपको बताइए ना। फाइल लेके आओ, फाइल लेके आए पर चेक करेंगे आपका। एक काम करो वहाँ पे ना नोट करती हो नोट। एक सेकंड में पता करवाती हूँ ऑफिस में। अभी आपने जो वीडियो देखा, जहां एक 3 स्टार महिला पुलिस किसी ढाबे में बैठकर किसी व्यक्ति की समस्या सुन रही है या किसी मामले को लेकर तहकीकात कर रही होगी, आप शायद यही सोच रहे होंगे, लेकिन मामला कुछ और ही है। दरअसल ये महिला पुलिस अवैध वसूली कर रही है। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे, ये मौजूद लोगों का कहना है। ये बंद ढाबा अवैध वसूली का अड्डा बन गया है। यहाँ पर खुलेआम वसूली की जाती है और बगैर लिए दिए कोई काम ही नहीं होता है। समस्या लंबे समय से है और इस पर लगाम नहीं लगी है। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसकी जानकारी है, लेकिन वे भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी हम हैं दुर्ग बाईपास रोड पे, टोल के पहले आरटीओ नाके के पास। कोई भी वैध नाका नहीं है, किसी भी प्रकार का बोर्ड नहीं लगाया गया है। जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे हैं, प्रिंस ढाबा वेज नॉन वेज लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, ढाबा बंद है करके। दिखाइए कैमरा में। आपने देखा कि ढाबा बंद है। यहाँ पर एक 3 स्टार महिला बैठी हुई है, ट्रकों को रोका जा रहा है और उनसे 3000, 3200, 5000, 2000 इस तरह के पैसों का लेन देन हो रहा है। ये पैसे किस चीज़ के हैं मुझे नहीं पता। हमने मैडम से बात किया, मैडम ने दिखाने से मना कर दिया। ऑनलाइन पैसा नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ उनसे कैश की डिमांड की जा रही है, उन्हें एक रसीद भी फाड़ के दी जा रही है। ठीक है, आरटीओ के काले कारनामों का खुलासा हम लगातार कर रहे हैं और इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे आरटीओ ट्रक वालों से वसूली करके ऊपर तक पैसे पहुंचाने का खेल कर रही है। इंडिया टाउन न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर न सिर्फ वसूली के इस बड़े खेल को कैमरे में कैद किया, बल्कि रोजाना हो रही वसूली से परेशान वाहन चालकों से बातचीत भी की है। वहीं ट्रक ड्राइवर ने इंडिया टाउन न्यूज को बताया है कि छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने के लिए उन्हें 3000 रुपए देने पड़ते हैं।
और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पैसे सिर्फ कैश में लिए जाते हैं। यहाँ ऑनलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ से वाहनों को रात दिन धड़ल्ले से पैसे लेकर निकाला जा रहा है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ चेक पोस्ट पर गुजर रहे वाहनों से टैक्स के नाम पर वाहनों की चेकिंग कर उस पर कार्रवाई की जा रही है। इस पर शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ से गुजरने वाले कई वाहन चालकों ने इसका विरोध किया तो उन्हें धमकाकर और वाहनों को जब्त करने का डर दिखाकर चुप करा दिया जाता है। कहाँ से कौन सी गाड़ी चलाते हैं? 16 चक्का राजकोट। 16 चक्का राजकोट से। ये आरटीओ के बैरियर यहाँ पे है नहीं, ढाबे में आरटीओ का एक वो संचालित हो रहे हैं। अभी आपको एक पर्ची काट के दी गई, ये पर्ची किस चीज़ की है? बॉर्डर की 3000 की। 3000 1 महीने के चलता है, 100 रुपया सिक्का का लेते हैं। 1 महीने चलता है। किस चीज़ की पर्ची है ये? बॉर्डर की। ओवरलोड की? नहीं, अंदर लोड की। इधर आने के लिए छत्तीसगढ़ में घुसने का एंट्री 3000 रुपया एंट्री चार्ज। ये आप लोग ऑनलाइन पैसा देते हो तो लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं। ऑनलाइन पैसा नहीं लेते हैं? नहीं, पर्ची पे देते हैं। पर्ची के लिए देते हैं। सिक्के के बारे में क्या बता रहे थे आप? ये बॉर्डर पे जाएगा तो सिक्का मारेगा तो 100 रुपया एक्स्ट्रा लेगा। अच्छा, उधर आप जाओगे बनाएंगे तो 100 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के अवैध वसूली है। हाँ, 3100 रुपया। आने में फिर 100 रुपया लगेगा, फिर जाने में 100 रुपया लगता है। इतनी बार आओ, इतनी बार 100 रुपया लगता है, महीने में एक बार। ठीक है, एक चक्कर लगाओगे फिर तो भी 3000 रुपया। आपको भी एक पर्ची दी गई है, ये हर बार इसी तरीके से अवैध वसूली होती है? हर महीने। और यदि आप नहीं कटवाते हैं तो गाड़ी निकलने नहीं देता, तो फाइल ले लेता है। फाइल ही ले लेता है। फाइल को रख लेते हैं। आप लोग ड्राइवर लोग विरोध नहीं करते इस चीज का? कौन विरोध किसके पास जाके करे? थोड़े चलेगा। इन दिनों दुर्ग जिले के परिवहन विभाग द्वारा उड़न दस्ता टीम बनाकर वाहन चालकों से मोटी रकम वसूली की जा रही है। साथ ही साथ वाहन चालकों द्वारा रकम नहीं दिए जाने पर ऑनलाइन चालान काट दिया जा रहा है। वाहन चालकों द्वारा बताया गया है कि हमें इसी तरीके से आए दिन उड़न दस्ता टीम द्वारा ओवरलोड और कागजात चेक करने के नाम पर परेशान किया जाता है और जहां मन होता है वहीं घंटों ट्रक रुकवा कर रुपए देने को कहा जाता है और नहीं देने पर ऑनलाइन चालान काट दिया जाता है। इससे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भ्रष्टाचार का यह सिस्टम सरकार के नॉलेज में नहीं है। अधिकारी खुलकर कह रहे हैं कि ऊपर तक पैसा भिजवाना पड़ता है। ऊपर तक किसको? या ऊपर वाले बताएंगे। फिलहाल निचले स्तर की पड़ताल के लिए मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हूं कि किस तरह से अरुणा नाम की एक 3 स्टार महिला खुलेआम वहां पर वसूली कर रही हैं, लोगों को पर्ची काट कर दे रही हैं। प्रभारी वहां के विकास शर्मा हैं। विकास शर्मा ने हमसे फ़ोन पर बात की और सीधे तौर पर कहा कि आकर मिल लीजिए। आप समझ सकते हैं आकर मिल लीजिए का मतलब। वो भ्रष्टाचार के हिस्से में हमें भी जोड़ना चाहते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें फिक्र है भ्रष्टाचार रोकने की, हमें फिक्र है दर्शकों की। मैं आगे की लगातार चीज़ें आपको बताऊंगा, दुर्ग से लेके चिचोला पाटेकोरा तक कि आरटीओ किस तरह से भ्रष्टाचार करके सिस्टम में दिमाग लगाने का काम कर रहा है। इसके अलावा आरटीओ के द्वारा अवैध वसूली का एक और तरीका खोजा गया है, जिसके तहत महीने भर के लिए वाहनों को टोकन दिया जाता है जो आरटीओ के गुर्गों में होता है। 3200 से लेकर 3500 तक के इन टोकन काटने के बाद ट्रक वाले पूरे महीने के लिए ओवरलोड करने के लिए वैध हो जाते हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। अभी मैं हूं दुर्ग क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के सामने। 5 से 7 साल 8 साल पहले टोकन सिस्टम को, ओवरलोडिंग गाड़ियों के टोकन सिस्टम को बंद कर दिया गया था। पहले यह टोकन भौतिक रूप से कागज में दिए जाते थे, लेकिन अब यदि मैं आपको बताऊं तो भ्रष्टाचार का नया तरीका आरटीओ ने ढूंढ रखा है। अब होता कुछ यूं है कि गाड़ी नंबर आरसी बुक आपको आरटीओ कार्यालय में ले जाना है, देना है। वहाँ से एक व्हाट्सएप नंबर में आपके उस डिटेल को डाला जाएगा और 3200 रुपए से लेके 3500, 3600, 4200 तक की वसूली आपसे की जाएगी। ये पैसा 1 महीने के लिए वैलिड रहता है। 1 तारीख से 5 तारीख तक इसका भुगतान ट्रक ड्राइवरों द्वारा, ट्रक मालिकों द्वारा किया जाता है। इसका फ़ायदा यह है ट्रक मालिकों को, इसका फ़ायदा यह है कि कहीं भी आप दुर्ग संभाग के किसी भी क्षेत्र में यदि आप जाते हैं तो ओवरलोडिंग यदि आपकी गाड़ी है तो आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा।
लेकिन बता दें कि पकड़े जाने के डर से ये टोकन फिजिकल तौर पर नहीं दिए जाते, बस आरटीओ के ग्रुप में वाहनों की पूरी डिटेल दे दी जाती है। इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ टोकन के माध्यम से ही विभाग हर महीने करोड़ों की चांदी काट रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि बिना ऊंची पकड़ या बड़े संरक्षण के ये भ्रष्टाचार संभव नहीं है। दुर्ग जिले के आरटीओ द्वारा वाहनों से रात दिन धड़ल्ले से पैसे लेकर निकाला जा रहा है, लेकिन इन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यहां चेक पोस्ट पर गुजर रहे वाहनों से टैक्स के नाम पर वाहनों की चेकिंग कर उस पर कार्रवाई की जा रही है। इस पर शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यहां से गुजरने वाले कई वाहन चालकों ने इसका विरोध किया तो उन्हें धमकाकर और वाहनों को जब्त करने का डर दिखाकर चुप करा दिया जाता है। बावजूद इसके परिवहन विभाग आंखें बंद किए हुए इस तमाशे को चलने दे रहा है। सवाल यह है कि वसूली जा रही ये काली कमाई सिर्फ अधिकारियों या कर्मचारियों में बट रही है या फिर इस कमाई का मोटा हिस्सा ऊपर बैठे निजामों तक जा रहा है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।